Hi, hi, hi. Welcome back to another episode of Unfiltered Anshika. Let me just zoom in a bit जिससे मैं थोड़ा पीछे हो सकूं. Yeah. Can you guys see me? Yes, you guys can see me. How's life going? Just tell me in the comment section कैसा चल रहा है आप लोग का जिंदगी. आप लोग का जिंदगी मतलब talking to my life. मैंने कल एक कोट पढ़ा था जिसमें मतलब पता मेरे अंदर से ये होता है, सबके अंदर होता होगा. आप एक कोटेशन पढ़ते होगे और अंदर से एक अलग मोटिवेशन आ जाता होगा. यस, नाउ आई नीड टू डू दिस, आई कैन डू दिस, आई वांट टू डू दिस. ये वाला जो मोटिवेशन रहता है ना, ये सबके अंदर आता है. तो कभी ना कभी कोई रील देख के या फिर कोई कोटेशन देख के आता होगा. मेरे अंदर कल एक कोट पढ़ के कल मैं रात में कल मैं बहुत लेट हो गई थी सोने में, मेरे को 2 बज गया था. और फिर कल वो कोटेशन देख के मेरे मन में एक ही चीज आई कि मोबाइल बंद करो अंशिका, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ. और वो कोटेशन था, इट्स नाउ और नेवर. एंड इट वाज लाइक सिर्फ उसमें 3 शब्द है, कोई ऐसा मेजर कोटेशन नहीं है, बट वो 3 शब्द नाउ और नेवर. कल मैंने दिन भर काम नहीं करा, काम एज एन कि मैंने वीडियो एडिट्स करे थे बट मैंने वीडियो शूट नहीं करे. एंड आई हैव लाइक 5 more days जहाँ पे मेरे पास बस समय है, उसके बाद मुझे घर जाना है. क्योंकि तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं 5 दिन में कैसे क्या प्लान करूँ जिससे मेरे अपकमिंग जो 10 days है वो थोड़ा शॉर्ट हो सके बेसिकली. क्योंकि मैं घर पे शूट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ घर पे एडिट कर सकती हूँ, तो मुझे सारे शूट्स निपटा के जाने ऑब्वियसली. तो कल मैंने वो कोटेशन पढ़ा, इट वाज लाइक नाउ और नेवर. एंड आई वाज लाइक सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है अंशिका. या तो तुम ये 5 दिन में कर लोगी या तो तुम नहीं कर पाओगी. तुम फिर रीजंस देती रहोगी कि तुम्हें टाइम नहीं मिला, ऐसा हो गया वैसा हो गया. इट्स नो, यू कैन डू एनीथिंग. सी देयर आर सम थिंग्स जो आप कंट्रोल कर सकते हो और कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. वीडियोस बनाना, वीडियोस एडिट करना, ये सारी चीजें मेरे अंडर में है. इन चीजों को कौन कंट्रोल करता है? इन चीजों को मैं कंट्रोल करती हूँ. कोई सामने वाला पर्सन या कोई बाहर का रैंडम पर्सन आके ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं करेगा. जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल करना सीखो उस चीज पे. अदरवाइज कोई और कंट्रोल करने लगेगा उन चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. आपका जो टाइम है, ये सबसे ज्यादा ये एक ऐसी चीज है जो यूजुअली आप दूसरों को देते हो कंट्रोल करने के लिए, बट यू शुड एक्चुअली टेक कंट्रोल ऑफ इट, क्योंकि वो आपका टाइम है. मैं पहले जब जॉब में थी ना, मैं यही सोचती थी मैं अपना टाइम उस पर्सन को दे रही हूँ. मैं जब जॉब छोड़ रही थी ना, मैं सिर्फ एक ही चीज सोचती थी, मैं दिन भर काम करती हूँ और वो भी मैं अपने लिए काम नहीं कर रही हूँ. एट द एंड ऑफ द मंथ जो अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है वो मैं जब महीने भर काम कर रही हूँ, महीना भर जब मैं समय दे रही हूँ, जो टाइम मैं दे रही हूँ कंपनी को, उसके बाद मुझे वो पैसे मिल रहे हैं. और वही चीज अगर मैं बीच में ब्रेक मिल रहा है या मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है या फिर रात में मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो टाइम मैं अपने आप को दे रही हूँ, उससे मैं मतलब 2 दिन में वही अमाउंट निकाल सकती हूँ या 3 दिन में वही अमाउंट निकाल, मैं एक हफ्ते में वही अमाउंट निकाल सकती हूँ, मैं एक दिन में भी वही अमाउंट निकाल सकती हूँ जो मैं वहां महीने भर काम करके निकाल रही हूँ. इट्स बेटर कि अगर मैं महीने भर अपने ऊपर काम करूँ, महीने भर अगर वो जो टाइम है वो मैं अपने ऊपर देना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर मैं कितनी चीजें चेंज कर सकती हूँ. एंड दैट्स हाउ लाइक आई मैनेज्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जो चीज मेरे कंट्रोल में थी इज अबाउट द टाइम, जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी था. मैंने अपना टाइम अपने आप को देना स्टार्ट करा एंड माई लाइफ लिटरली चेंज. मेरा जो चीजों को देखने का नजरिया था ना, वो चेंज हो गया. अगर वो चीज मेरे कंट्रोल में है तो ही फिर मैं उसकी चिंता करूंगी, अगर वो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाली हूँ. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है लोगों के हाथ में वो चीज होती नहीं है बट लोग दिमाग पूरा लगाते हैं. ओवर थिंकिंग, एंजाइटी. आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, जो चीज जो आपके हाथ में ही नहीं है. जो लोग बात करते हैं ना, रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और उस झांसे में फंसते जा रहे हैं, जॉब वाले झांसे में, आप इसी तरीके से इसमें भी फंसते जा रहे हो. आपको पता नहीं है बट सम हाउ यू आर कन्विंस्ड कि मेरा इसमें टाइम देना जरूरी है, या फिर अगर मैंने अभी ये चीजें नहीं करी तो बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नहीं, उस चीज में या फिर उस प्रोसेस में आपका जाना ही जरूरी नहीं था. आप कंट्रोल कर सकते थे, आपको नहीं जाना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू वन मोर थिंग. आपको व्हाट उसमें चली गई ये बातें. स्क्रोलिंग. स्क्रोलिंग इज समथिंग लाइक मोबाइल, इंस्टाग्राम चलाना, ये आपके कंट्रोल में है, ये किसी और के कंट्रोल में नहीं है. वीडियोस बनाना, वीडियोस एडिट करना मेरे कंट्रोल में है. किसी के बारे में सोचना वो मेरे कंट्रोल में है. मुझे उस पर्सन को टाइम कितना देना है वो मेरे कंट्रोल में है. मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना वो मेरे कंट्रोल में है. मुझे घर जाना, मुझे घर से आना, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में. स्क्रोलिंग इज समथिंग जो मैं देखती हूँ, लोग बोलते हैं कि जरूरी है, हमें करना चाहिए. ऑफ कोर्स जरूरी है, नो डाउट. मैं खुद स्क्रोल करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ मैं स्क्रोल करती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम चलाना. बट अगर मुझे ये चीज पता है कि मेरा इतने से इतने टाइम पे मुझे काम करना है, उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी. अगर मैं चलाऊंगी भी तो बीच में बस एक बार देखूंगी अगर कोई अपडेट है, अदरवाइज नो. क्योंकि मैं उस चीज को हावी नहीं होने दे सकती अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में. और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनेज कैसे होता है, इतने सारे टास्क मेरे से मैनेज नहीं हो रहे.
दैट्स हाउ यू नीड टू लाइक कंट्रोल थिंग्स जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो फिर दूसरे टास्क जो है वो आपको कंट्रोल करने लगे, आपके रूटीन में वो टास्क ऐड हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते हो। सो यू नीड टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको मतलब ऐसा कुछ लगता है कि जो चीज आप कंट्रोल करना नहीं चाहते और तब भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल थॉट्स, थॉट्स आर समथिंग जो हम सोचते हैं कि शायद वो आते हैं या फिर वो रैंडमली आने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं, बट थॉट्स आर समथिंग जो आप सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, देयर इज वन बुक जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। उसमें बहुत प्यारी बात लिखी गई है कि मतलब पूरी बुक में शायद एक ही चीज है जिसपे फोकस किया गया है, इज दैट कि आपको पता है कि आप उस लूप में घुस रहे हो, आपको पता है कि आप थिंकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, आपको जैसे ही पता चल जाए ना कि आप थिंकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, उसी टाइम वापस आ जाओ, उसी टाइम कहीं अपना दिमाग लगा लो या कोई काम करने लगो जिससे आप वो थिंकिंग प्रोसेस में ना जाओ। अगर आप थिंकिंग प्रोसेस में चले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको एंजाइटीज होंगी, आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगोगे, अपने बारे में कम सोचोगे, अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचने लगोगे, जो चीज नहीं हुई है उस पर सोचने लगोगे, जो चीज हो गई है आप उस पर सोचने लगोगे। जो प्रेजेंट का टाइम है ना वो हमारा वेस्ट होने लगता है। यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड दैट्स हाउ यू विल डू दैट। सो एक बार वो बुक रीड करना, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। और अगर आपको कोई ऐसा टास्क पता हो या फिर कोई ऐसी चीज पता हो जो आपको कंट्रोल कर रही है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर आप मुझे वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर, और मुझे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज अनफिल्टर्ड अंशिका। आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट एपिसोड। बाय।